विराजी रहे माजी, विराजी रहे, विराजी रहे, विराजी रहे माजी, विराजी रहे। आप कष्ट न करें। आपको तो दर्शन अच्छी, आपको कुर्सी नहीं 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 कम नीचे होता है कि अपने हनुमान टेकरी में उत्सव चल रहा है, उसी में कर कर ये सौभाग्य तो आप देते हैं, बहुत कृपा करते जी। हैं। आप दिल्ली प्रांत के मंडल के अध्यक्ष हैं, साधु समाज वैश्य समाज के। आपकी कथा हो रही है महाराज जी का पुण्यतिथि है, जो आप साथ में जाते रहे कथा सुनने मथुरा महाराज जी की। सही विशुद्ध भजनानंदी महापुरुष हैं, इसलिए सुबह का समय रहता है पूजा सेवा का, फिर भी इन संतों के लिए तो हमारे प्रभु करुणा करके संत समागम देते, उन्हीं की कृपा से शादी है महाराज जी। महाराज जी अनुरोध है जी, गोरा कुमार और गोड़ाई बाई ने जैसे कृपा किया रहा संतों के ऊपर, जैसे आप भी कृपा करके थोड़ा। हाँ, वो तो भगवान विनोद करते हैं ना अपने जनों से, और विनोद का भी भगवान का सत्य भाव ही होता है। तो अपने जनों को परिपक्व बनाने के लिए ऐसी लीला करते हैं। आप तो सब परिपक्व हैं। देखो, किसी एक वैष्णव ने यहाँ आकर के 50 प्रश्न किए, ये क्या, वो क्या, वो क्या, वो क्या, और प्रभु श्री राम जी का दासत्व स्थापित था मस्तक पर। तो और राम कौन है, ऐसे ऐसे मतलब प्रश्न। तो उनसे हम कहा, भैया पहली बात तो हमारी विनय पूर्वक सुनो, दूसरी डांट सुनो। विनय पूर्वक ये कि हमें आप ये बताने की चेष्टा करें, आप हमारे प्रभु के दासत्व का तिलक लगाएं तो आप गुरु परंपरा से हैं। उनका हाँ। तो हमका आप डांट ये सुनो कि आप अपने आराध्य देव के विषय में संशयात्मक प्रश्न कैसे कर सकते हैं। देखो, हम लोग आराध्य देव के संबंध और लीला, इनके चर्चा का आनंद लेते हैं, लेकिन आराध्य देव से जो हमारा अपनापन है, इस पर प्रशंसा नहीं हम कर सकते कि हमारे राम जी कौन हैं, हम जानना चाहते नहीं। ये मानने से जानना होता है। हमारा भक्ति मार्ग है, इसमें मानने से होता है। मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे जीवन धन, तो अब वो जना देंगे, सोई जाने जी देव जनाई। तो अब अपने लोगों को तो पहली बात ये स्वीकार कर लिया गया है, और ये स्वीकृति हो जानी चाहिए कि हमारा काम हो गया। मतलब ये हम अपने हृदय की बात, अब चूंकि आप सब हृदय हैं, गुरु ने जिस दिन हमें दासत्व दिया प्रभु का, चाहे वो श्यामा श्याम का हो, चाहे सीताराम का हो, हमारे प्रभु अपने ही प्रभु हैं। वो तो केवल हमारे रसास्वादन के लिए वो सारंग या बंसी धारण किए हुए प्रभु तो मेरे ही हैं। हमारा काम हो गया, इतना दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए। जिस दिन से गुरु जी की हम कंठी बंधाई, शरणागत हुए, और गुरु जी ने हमें जो आराध्य देव की शरणागति मंत्र दिया, तो गुरु ने करवाया है। हम तो लायक जब नहीं थे तब हमें घसीटा गया है। अब तो गुरु ने हाथ पकड़ करके हमको शरणागत कराया, तो अब हमें प्रभु छोड़ने वाले नहीं। हमारा काम हो गया है, अब हमें जीना है, बस इसको देखना है। जो ये बात है, हमारा काम तो हो गया, अब हमारा जीवन जब तक श्वास जीवन यापन होना है, तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। अपने आराध्य देव के दासत्व और स्मरण, इन दो से हमारा पूरा जीवन पूर्ण हो जाना चाहिए। हमारा हर क्षण प्रभु की सेवा में जाए और उनके नाम सुमिरन में जाए, बस इसी में लीला कथा गायन श्रवण संत सेवा भगवंत से सब आ जाते। सेवा और सुमिरन, ये हमारे दो पंख हैं जिससे हम प्रभु के परम धाम की यात्रा करते हैं। हमारा काम हो गया, हमें अब कोई संशय नहीं। बोले क्या, आपको तत्वबोध हो गया, आपको भगवत साक्षात्कार हो गया, ये तो वो जाने। हमारा काम हो गया क्या, ऐसे समर्थ स्वामी मिल गए, ऐसे समर्थ स्वामी की शरणागति हो गई। ये अगर विश्वास नहीं तो अनुभव नहीं होगा। अगर यही विश्वास है तो बिना किसी साधन के आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी। आपके अंदर सिया राम जी की कृपा से सारे सद्गुण आने लगेंगे। ये विश्वास कर ले। बिन विश्वास भगति नहीं, और ते बिन द्रवहि न राम,
और राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। आज विश्राम साधक क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा? क्योंकि वो दासत्व पर नजर नहीं कर पा रहा कि हमारा दासत्व हो गया, अब हमको केवल दासत्व में रहना है। हम गुणगान कर रहे हैं अपने प्रभु के दासत्व के भाव से, हम सेवा कर रहे हैं, हम मिल रहे हैं, हमारा व्यवहार हो रहा है सब दासत्व के भाव से। ये सब भगवत सेवा के अंतर्गत आता है। हमारा दासत्व जितना प्रबल होता चला जाएगा उतना ही परमानंद की अनुभूति होगी। प्रभु हैं, प्रभु थे, प्रभु रहेंगे सबके हृदय में। लेकिन देख लो, भावना होने के कारण सकल जीव जग दीन दुखारी। अब हम लोगों में कोई कल्याण या भगवत प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार के लिए कुछ कमी रह गई है क्या? हम अपने सद्गुणों से भगवत प्राप्ति नहीं करना मानते हैं अपने लोग, दासत्व वाले। वो ज्ञान विज्ञान की बात अलग है। यह गुण साधन ते नहीं होई, स्पष्ट गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधन पक्ष ना हो करके यदि आश्रय पक्ष पर हमारी दृष्टि हो, हम आपको सत्य कहते हैं बहुत जल्दी भगवदानंद की प्राप्ति हो। जब सब आश्रय छूटा और आर्त भाव हुआ, एक बात स्मृति में बैठ गई, बचपन से भगवान ने निकाला, चलो उधर का तो जो हुआ, इधर जो है तो अभी स्वाद ही नहीं मिला। प्रारंभ में आज के 23-24 वर्ष पहले कि ये श्यामा श्याम का तो स्वाद ही नहीं मिला, अभी तो केवल स्कूल में भर्ती हुए थे, अभी तो ककारा नहीं आता। बस एकदम आर्त भाव, चिल्ला चिल्ला के रोनाया कि प्रभु जीवन व्यर्थ हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने बताया तो 5 साल में मर जाओगे, तो अब तो कुछ। वो जो शुरू हुआ, अब रात्रि के अकेले कोई तो था नहीं, तो अपने ठाकुर की छवि छाती में बांधते, रज चखते, चरणामृत देते कि कब मर जाएंगे, हमको ज्ञान था नहीं कि किडनी का। वो जो शरणागति हुई प्रभु की, वो यह गुण साधन थे, वो साधना से नहीं। हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, बचपन से भागे थे, 13 वर्ष की अवस्था में तो ना कभी व्याकरण सब कुछ नहीं ऐसे। काशी में तुम्हारी, अब क्या है कि काशी में कोई हम व्याकरणाचार्य थोड़ी बने, कोई व्याकरण थोड़ी पढ़े। अब जैसे बड़े बड़े सिद्ध ज्ञानियों का घाट में दर्शन होता तो संभाषण होता, ज्ञान की भूमि है, बस बात इतनी है। अब जैसे आप लोगों की कृपा है तो प्रश्न करें तो आप संतों की जो उठन खाई, आप संतों से मिले, उस मार्ग में चले, तो उसका उत्तर कोई विद्वता थोड़ी है। विद्वता एक अलग क्षेत्र होता है, भगवत आश्रय एक अलग क्षेत्र होता है। तो ये जो दासत्व आया, बस उसी दिन से हम जी गए, नहीं तो हम मर गए थे। भगवान के दासत्व ने जिला लिया। अब मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई, ये सब परेशानियां हैं पर कोई चिंता नहीं है उनके बल पे। देखो, अगर साधन का बल होता तो मर गए, साधना तो अब है नहीं। साधन का क्या बल हो सकता है, जिसको बैठना भी सही नहीं हो सकता, सोफा में भीषण दर्द होता रहता है, तो मतलब। लेकिन अब एक क्षण के लिए शोक, चिंता, भय, आप तो संत भगवत स्वरूप हैं, ये केवल उसी बल से है। मेरे स्वामी इतने कृपालु है, करुणामय है। अरे हो गया, हो गया, वो हो गया, हो गया, हो गया, एकदम वो मस्ती का जो सूत्र एकदम प्रकट हुआ, बस उसने। तो अपने लोगों को साधन पक्ष नहीं है, अपने लोगों को आश्रय पक्ष है। जितना आश्रय दृढ़ होगा उतना ही जोर का होगा। एक चरित्र में थोड़ा सा झांक करके देखो, हनुमान जी महाराज जी की विशुद्ध कृपा से सुग्रीव जी की मित्रता भगवान ने अपनी तरफ से स्वीकार की। हाँ, हनुमान जी कृपा। सुग्रीव जी की सामर्थ्य भगवान को मित्र बनाने की थी ही नहीं। राम जी ने मित्रता सुग्रीव जी से की। हाँ, आप स्पष्ट देखना, वो तो भयभीत होकर सोच रहे थे कि शायद बाली के द्वारा भेजे हुए हैं क्या, वो तो मित्रता हुई, फिर भी उसको संशय था सुग्रीव जी को कि ये बाली को वध कर देंगे, इतने सुकुमार भुजाएं, ऐसे प्रभु है। तो वो प्रमाण मांगा एक तरह से, तो भगवान ने वो ताल के वृक्षों का, राक्षस की हड्डियों का, वो भगवान ने अब उसको विश्वास हो गए। कितना वैराग्य महाराज सुग्रीव जी का, उस समय का नहीं,
अरे भाई अब तो रात दिन भजन करेंगे, अगर कहीं भी बाली के प्रति इतना भी नहीं, क्योंकि उसकी कृपा से आप मिल गए प्रभु। ऐसा लग रहा था कि वास्तविक भगवान के प्रति मित्रता का भाव सुग्रीव जी ने स्वीकार कर लिया। अब जब बाली जी का परम धाम गमन हुआ और सुग्रीव जी वहां के राजा बने और हमारे रघुनाथ जी प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीना रहे, महाराज एको दिन दंडवत करने नहीं एको दिन दंडवत करने नहीं आए। आए इसका मतलब था कि राम जी ने स्वीकार किया, सुग्रीव जी ने नहीं किया। अब राम जी की स्वीकृति देखो, याद दिला जाओ लखन, बता दो कि तूड़ी में वो बाण है क्योंकि भय से स्मृति, भगवान ने देखा प्रेम से तो ये विस्मृत हो गया, ये प्रेम स्वीकार नहीं कर पाया, विस्मृत हो गया, नाथ विषय हरिलीनेस ज्ञान। तो अब जब भगवान ने भय दिखाया और फिर सुग्रीव जी को लाए और रघुनाथ जी लंका पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या आए तो क्या सम्मान सुग्रीव जी का कर रहे थे। इसमें सुग्रीव जी कहां हैं? भगवान की स्वीकृति है, भगवान ने स्वीकार किया तो सर्वोपरि बना दिया। आप विचार करके देखो, जो भागे घूम रहे थे वो सर्वोपरि हो गए और आज हमारे गुरुजनों की पंक्ति में है और हम सुग्रीव जी की चरण रज, सुग्रीव जी की भक्ति, सुग्रीव जी के नमस्कार करते हैं। हमारे गुरुजनों के समान वो पूज्य हैं क्योंकि भगवान ने उनको स्वीकार। तो अब भगवान ने क्या हमें स्वीकार नहीं किया? ये बात हमें ध्यान रखनी कि सुग्रीव जी ने भगवान को उस भाव से स्वीकार नहीं किया था, केवल अपने काम बनाने के लिए था। नहीं तो महाराज ऐसे करुणा में प्रभु की रोज दंडवत करने जाना चाहिए था। इतना बढ़िया सौभाग्य कि प्रभु पासे ही विराजमान है, रोज उनके समीप चरण सेवा में उपस्थित, एक बार भी नहीं गए। इससे हमें बल मिलता है हमारे प्रभु के स्वभाव का और प्रभाव का। वो एक बार स्वीकार कर लिए तो छोड़ते नहीं, उनका स्वभाव, उनका प्रभाव है। तो अब हमारे को प्रभु ने स्वीकार किया, हम प्रभु के शरणागत नहीं हुए, पक्का मान लो। हम अपने सब देखें हृदय से, हमको घसीटा गया है, हाँ, भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा हमको आकर्षित किया है, अपनी शरण में लाए हैं। जब हम किसी योग्य नहीं थे तब घसीटा और शरण में ले आए। अब तो हम दावे से कह सकते हैं कि वो हमारे हैं। अब हमको क्या परवाह है, हम तो अपनी मस्ती में रहे। ये बात केवल हृदय में आश्रय किया जाए। हम कह रहे मस्ती मस्ती है। साधन पक्ष पर हमारी दृष्टि जब होगी तो हम जलेंगे और साध्य पर जब हमारी दृष्टि होगी तो हम आनंद मगन हो जाएंगे। जब हमारी अपने पर साधन दृष्टि होती तो कदम लड़खड़ा जाते हैं और जब आराध्य देव पर दृष्टि होती तो दौड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। हमें ये शिक्षा महामहिम परम प्रेम स्वरूप भरत जी ने दी कि जब अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम रुकने लगते हैं कि मेरे कारण प्रभु को बनवा और मैं वही हूं जिसके लिए वरदान मांगा है कि राजगद्दी निमित्त तो मैं, तो कदम रुकने। तो जब प्रभु के स्वभाव पर तो दौड़ पड़ते हैं। तो मानो हमको भरत जी शिक्षा दे रहे कि हम अपनी तरफ देखेंगे तो सिया राम जी के लायक न कभी थे, ना है, न रहेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे घसीटा है, अपनाया है, उन्होंने स्वीकार किया, अपना दासत्व दिया। अब हम गर्व में हैं, अब गर्व में हैं। अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवा करूं। आश्रय तत्व, बस आश्रय, अपने आराध्य देव का आश्रय जितना प्रबल हो गया उतने मस्ती आ जाएगी। हमें अंदर की बात कहते हैं, आश्रय, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। अपने आराध्य देव का आश्रय, अपने आराध्य देव का भरोसा। और हर समय ध्यान रखना है हमारा संबंध प्रभु से गुरुदेव ने कराया है। एक पंडित जी मंत्र बोलकर पाणी ग्रहण करा देते तो जीवन निर्वाह करते। हमारे स्वामी का संबंध हमारे गुरुदेव ने कराया है, जिनके अधीन प्रभु हैं, जिनके अधीन प्रभु हैं। भगवान का नाम एक भक्ताधीन भी है। तो अब हमको क्या संशय रह गया? अब हमारा तो संबंध हो गया, तो हम हर समय अपने संबंध में फूले रहे। जो भगवत मार्ग, विरक्त मार्ग, अपना वैष्णव मार्ग है, इसमें आश्रय पर बहुत जोर है। जितना दृढ़ आश्रय उतने निर्विकारता आती है, क्योंकि हम जिसके आश्रय तो उसके सद्गुण उतरते हैं।
हृदय में उसके सद्गुण उतरते हैं। जब हम भोगों के आश्रित हैं तो दुर्गुण उतर रहे हैं, और जब हम रघुनाथ जी के आश्रित होते हैं तो सद्गुण उतरते हैं। भगवान के सद्गुण अपने दास के हृदय में अंश रूप से प्रकाशित होने लगते हैं। वो भगवत स्वरूप तस्मित तज्जने भेदाभाव। तो हम सब भगवत आश्रित रहे, हमें किसी और के आशीर्वाद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे आश्रयदाता हमें जो आश्रय दिए वो सब आशीर्वाद के आशीर्वाद है। बस हमारा आश्रय पुष्ट होता रहे। आश्रय पुष्ट तो सब बन गया। ये श्लोक सब संत भगवान को प्रसाद से आपका दर्शन हुआ। अब इतना समय आप दे देते कृपा करके। हम आपके चरण दास हैं। आप विराजे रहना जी। नहीं महाराज जी, हमें तो ये रोग ना हो तो हम आपके चरणों में उतर के बैठे महाराज जी। धन्यवाद, बहुत सौभाग्य देते बहुत कृपा। आप जो सुख देते हैं महाराज जी, हम ऋणी हैं। नहीं आप इसमें बनाए रखें बस। आपके संबंध से आके दर्शन देते नहीं महाराज जी, क्या सबको तृप्ति मिलती ना करना।